हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवा ठाकुर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कस्टमर सर्विस वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू क्लियर करने होंगे, वो क्या होंगे, हर राउंड में क्या क्या सवाल कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब आपको क्या क्या देने चाहिए, और जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली दिया है उन्होंने क्या गलती किया जिसकी वजह से उनका प्रोफाइल रिजेक्ट हुआ। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक सिंपल कारण है कि पिछले कुछ महीने से कोविड-19 की वजह से 90% लोग वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं। काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी है, उनको नौकरी की तलाश है और कस्टमर सर्विस वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में है। उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या उन्होंने गलतियां किया है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप सतर्क हो सकें, आप उसकी तैयारी कर सकें ताकि आपका प्रोफाइल रिजेक्ट ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कस्टमर सर्विस वर्क फ्रॉम होम में आपको 5 राउंड क्लियर करने होंगे। पहला एचआर राउंड होता है जिसके अंदर बेसिकली आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप क्या कहाँ पे रहते हैं, आपका नाम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। एचआर डिपार्टमेंट ये आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आप ये राउंड को अच्छे से क्लियर करते हैं तो फिर आपका सेकेंड राउंड होता है, इसका नाम है ऑपरेशन। ऑपरेशन टीम में बेसिकली आपने अगर कहीं काम किया हुआ है पहले तो वहाँ पे आपने क्या काम किया है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले किया है, कितना समय तक वहाँ पे काम किया है, वहाँ पे कंपनी क्यों छोड़ी आपने, आपका एचआर डिपार्टमेंट ऑपरेशन टीम से कैसा रिलेशनशिप था, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन टीम आपसे पूछती है। अगर आप ये राउंड भी क्लियर करते हैं तो फिर आपका वर्सन टेस्ट होता है। वर्सन टेस्ट एक तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाता है। वर्सन टेस्ट आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्कोर के माध्यम से बताता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, गूगल पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये टेस्ट होता है और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं वो 90% रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है। तो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू देने से पहले आप वर्सेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप वर्सेंट राउंड भी क्लियर करते हैं तो फिर आपका क्लाइंट राउंड होता है। क्लाइंट राउंड में बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी क्लाइंट चेक करते हैं कि आपने पुरानी कंपनी में कहाँ काम किया है, आपने कितनी बार कितने समय में कंपनी चेंज किया है, और जितनी बार भी आपने कंपनी चेंज की है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि नहीं, आप वहाँ पे एब्सकॉन्ड तो नहीं हो गए थे, आपके पास में वहाँ पे कोई बैड इम्पैक्ट या फिर बैड आपका फीडबैक तो पुरानी कंपनी पे नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे क्लाइंट डिस्कस करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप कस्टमर सर्विस में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं, आप कितना लंबे समय तक कंपनी में काम करेंगे, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप ऑलरेडी अपना बना के रखिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। क्लाइंट आपसे हिंदी में भी पूछ सकते हैं, आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिन लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया है पिछले कुछ महीनों में, जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आया है, एक 3-4 चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोफाइल रिजेक्ट हुए हैं। अच्छे कैंडिडेट जिनके कम्युनिकेशन स्किल, क्वालिफिकेशन स्किल, बाकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी बट फिर भी प्रोफाइल रिजेक्ट हुए हैं। जो मैं ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सर्विस में हमारे प्रोफाइल रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारी कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी स्किल, सारी क्राइटेरिया मीट करने के बावजूद भी। वो है पॉइंट नंबर 1, अवॉइडेंस ऑफ कॉल। मतलब जब हमने अप्लाई किया है कस्टमर सर्विस वर्क फ्रॉम होम में तो हमको पता है कि हमारे पास कॉल्स आएंगे और वो कभी भी आ सकते हैं, सुबह 9:30 से 6:30, 7:30 या 8 बजे तक शाम के। उसके दौरान भी मेरा नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, मैं नंबर नॉट रीचेबल रखता हूँ या फिर मैं नंबर को आउट ऑफ रीच रखता हूँ इंटेंशनली अनइंटेंशनली, या मैं कॉल को पिकअप नहीं करता हूँ। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से क्लाइंट प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है और वहाँ पे आप एब्सकॉन्ड हो गए या फिर आपने बिना बताए छोड़ा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और नेगेटिव बात है,
आपने सीधा क्लाइंट को बता दिया कि मैं एब्सकॉन्ड हुआ था, मुझे वहाँ पे मैनेजर ठीक नहीं लगता था, मुझे वहाँ पे एचआर ठीक नहीं लगता था। तो ये सारी नेगेटिव बातें हैं कि नेगेटिव बात अगर आप पुरानी कंपनी के बारे में करके बताएंगे नई कंपनी को, तो आपको नई कंपनी कभी भी नहीं लेगा। क्योंकि कंपनी सोचती है कि आप जब हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे तो हमारी कंपनी के बारे में अगली कंपनी से भी सेम बातें करोगे जो आप हमारे से पिछली कंपनी के बारे में कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3, आपको पता है कि आपने जिस कंपनी या जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है उसकी सैलरी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी किस तरीके से काम करना है। क्लाइंट आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान कि डू यू नो कि आपने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, क्या सैलरी है। तो वहाँ पे कैंडिडेट कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आप कंपनी के बारे में, काम के बारे में, सैलरी के बारे में, शिफ्ट्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर उसके बारे में पढ़ लें। अगर आप ये जवाब नहीं दे पाए तो आपका भी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा आपने जिसके लिए अप्लाई किया है। पॉइंट नंबर 4, अभी ये वर्क फ्रॉम होम है। क्लाइंट आपसे ज़रूर पूछते हैं कि अगर हमने वर्क फ्रॉम ऑफिस किया कुछ समय के बाद तो क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करोगे वर्क फ्रॉम ऑफिस में, नहीं, हाँ या नहीं। तो कैंडिडेट सीधा मना कर देते हैं कि मैं नहीं करना चाहूँगा वर्क फ्रॉम ऑफिस, या मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर है, ये इंटरव्यू का पार्ट है। अगर आपकी भी कंपनी होगी तो आप भी ऐसे कैंडिडेट को चाहोगे कि जो वर्क फ्रॉम होम के बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस भी करने के लिए ना नहीं कहे। अभी फ्यूचर की बात तो बात की बात है। कैंडिडेट जिसको हम हायर कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो हमारे साथ लंबा समय तक काम करने के लिए। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 इज़, अगर आपने अप्लाई किया है जिस सैलरी में, जिस प्रोफाइल में आपने अप्लाई किया है, आपको पता है, और फिर भी क्लाइंट आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप कितना सैलरी चाहते हैं, और फिर हम बताते हैं कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा है जो कि मैंने अप्लाई किया है। तो ये बात ध्यान रखना, जितना सैलरी आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है उससे ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं बतानी है किसी भी हाल में, वरना क्लाइंट को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आपको ये जॉब मिलने के बावजूद भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए दूसरे इंटरव्यू की जॉब देते रहेंगे या दूसरे जॉब में इंटरव्यू देते रहेंगे। तो आप जितनी सैलरी पे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही सैलरी एक्सपेक्टेशन बताएं, या फिर आप बता सकते हैं माय सैलरी एक्सपेक्टेशन इज़ एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स, पीरियड, ख़त्म। तो इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को गूगल पे आप रिव्यू कर लीजिएगा, क्या क्या होते हैं, किस तरीके से देना रहता है, आपको हेल्प होगा। और लास्ट में एक ये बात बोलूँगा कि अगर किसी वजह से प्रोफाइल अगर रिजेक्ट हो भी जाता है फिर भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी से रिजेक्ट होता है तो दूसरी कंपनी का दरवाज़ा खुला जाता है, दूसरी से रिजेक्ट होगा तो तीसरे से खुल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसने आपको इंटरव्यू लाइनअप कराया है आपका, आप उसके साथ जुड़े रहिए। मेरा टीम बहुत मेहनत करता है आपको टाइम पे रिस्पॉन्स करने का, अलग अलग अपॉर्चुनिटी बताने का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको फ्यूचर में आने वाली नई नई वैकेंसीज़, नए नए प्रोसेस के बारे में बताते रहेंगे। निराश होके एक कंपनी से रिजेक्ट होके घर पे बैठ जाएंगे या फिर आगे इंटरव्यू नहीं देंगे तो शायद हम अपने साथ ही इनजस्टिस करेंगे। तो आप अगर प्रोफाइल भगवान ना करे रिजेक्ट होता है तो हमसे जुड़े रहिए या फिर नौकरी सर्च करते रहिए। जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक आप निराश ना होइए, निराश होने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास हर हफ्ते, हर महीने अलग अलग प्रोसेस में ओपनिंग आती है, हम वो आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो कारण है वो आप सबके सामने है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर फिर भी कोई बात अगर रह गई है तो जो भी आपको लाइनअप किए हैं, जिस भी मेरे टीम मेंबर ने लाइनअप किया है उनके साथ आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने में, 5 राउंड कंप्लीट होने में तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि तकरीबन 1200-1300 प्रोफाइल हमारे पास हर हफ्ते आते हैं। तो बार बार आप 2-2 दिन में पूछेंगे कि मेरे इंटरव्यू का राउंड क्या हुआ। आप पेशेंस लें, आप आराम से इंटरव्यू दे के बैठे रहिए। हमारी तरफ से आपको रिस्पॉन्स प्रोएक्टिवली जाएगा कि आपका राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। हर राउंड में 1 या 2 दिन का समय लग जाता है,
तो तकरीबन 7 से 10 दिन लगेंगे। आई होप मैं अपनी बात को आपके साथ रख पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप या कॉल कीजिए। हम कोशिश करेंगे, मेरा टीम, कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। बट इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बातों की वजह से कई सारे प्रोफाइल रिजेक्ट हो रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ओपनिंग हमारे पास में आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आएंगी, हम यूट्यूब के माध्यम से ही आपको बताएंगे। इससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा और आपको नौकरी मिलने में आसानी होगा। थैंक यू वेरी मच।